गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम चैप्टर सेकंड, ठीक है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि कौन है? तुलसीदास। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जब राजा जनक की सभा में, उनकी स्वयंवर सभा आयोजित हो रही थी, तब वहां पर क्या है, सीता का स्वयंवर हो रहा था। ठीक है, मतलब सब जगह से बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। सीता के स्वयंवर की शर्त क्या थी कि जो वहां पर शिवजी का धनुष था, उसको जो भी उस पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब जो डोरी उसके ऊपर चढ़ा देगा, उससे सीता का विवाह हो जाएगा। वहां पर जितने भी राजा थे, महाराजा थे, सबने कोशिश की, लेकिन वो उस धनुष को हिला तक नहीं सके। ठीक है, उसको हिला भी नहीं सके। तो वहां पर जो विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वो स्वयंवर देखने के लिए आए हुए थे। जब वहां पर हरे कोई भी राजा महाराजा ने धनुष को मतलब वो नहीं उठा सके, ठीक है, तो राम का नंबर आया और राम ने क्या किया, उस धनुष को उठाया। उठाते ही वो जैसे उसके ऊपर डोरी चढ़ाई वैसे ही वो टूट गया। अब जो वो धनुष था, वो धनुष किसका था? शिव जी का धनुष था। और शिव जी जो थे, परशुराम थे, उनके गुरु थे। ठीक है, परशुराम क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। जब वो धनुष टूटा तो उसकी आवाज उनके कानों तक चली गई और वो क्रोधित होकर राजा जनक की स्वयंवर सभा में आ गए। आकर उन्होंने क्या पूछा कि इस शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा? किस राजा की या किस महाराजा की इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे गुरु शिवजी के धनुष को तोड़ दिया? ये आकर उन्होंने क्या किया, उस सभा में आकर पूछा। तो श्री राम ने क्या कहा? आगे श्री राम ने क्या कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु मतलब शिवजी के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला। ठीक है, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आए सुकाह कही किन मोई, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे लिए क्या, गुड मॉर्निंग, क्या आदेश है? ठीक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो परशुराम थे जो वो क्रोधित मुनि थे। ठीक है, उन्होंने सुनकर गुस्से में कहा, क्या कहा? सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो कि सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, तुमने अरि करने मतलब शत्रुओं जैसा आचरण करके तुमने तो लड़ाई का काम किया है। आगे कह रहे हैं कि सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस शिवजी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसूरिपु मोरा, वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान भयंकर शत्रु है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई मतलब छोड़कर, कि वो व्यक्ति जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नरते मारे जय सब राजा, नहीं तो जितने भी यहाँ पर राजा है वो सबके सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, अवमाने मतलब अपमानित करना। ठीक है, और वो परशुराम को अपमानित करते हुए बोलने लगे, बहु धनुई तोरी लड़िकाई, की हमने बचपन में बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असिर कीनी गोसाई, हे गोसाई, हे मुनीश्वर, आपने तब इतना गुस्सा कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल हेतु, यानी कि भृगुकुल मतलब भृगु वंश की पताका के समान, ध्वजा के समान जो परशुराम है, वो गुस्से में सुनकर बोले, क्या बोले? रे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार, काल बस मतलब तू काल के वशीभूत है, संभार मतलब इसलिए तो सोच समझकर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, ये सारा संसार शिवजी के धनुष को जानता है। ये जिनकी जो शिवजी का धनुष है वो सारे संसार में प्रसिद्ध है। क्या शिवजी का धनुष और तुम्हारे छोटे छोटे धनुषों की बराबरी की जा सकती है? क्या वो एक समान है? ठीक है, आगे कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमरे जाना मतलब हमारी समझ में, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारी समझ में तो
सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो सारे धनुष एक समान है। का छति लाभ जून धनु तोरे, जून मतलब पुराना, ठीक है, जून मतलब क्या है, पुराना, धनु मतलब धनुष, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसकी तो क्या तो हानि हुई, किसका क्या लाभ हुआ। देखा राम नयन के भौरे, भौरे मतलब भ्रम, राम ने तो इसको नए धनुष के भ्रम में सिर्फ देखा था, सिर्फ परखा था। छुअत रघु टूट रघुपति ने, दोस्तों ये तो राम के छूते टूट गया, इसमें रघुपति मतलब श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कतरेसु, हे मुनि आप बिना कारण कितना क्रोध कर रहे हैं, ठीक है। बोले चिते परसु की ओर, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले रे सठ, अरे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा, ठीक है। बालकु बोली बधो न तुई, बोली मतलब यहाँ पर समझकर, कि तुझे मैं बालक समझकर, बधो मतलब मारना, वध करना, कि बालक समझकर मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने मुई, जाड़े जड़ मतलब साधारण, ठीक है, कि तू मुझे साधारण मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदित, ये सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का भयंकर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिलुकिनी, भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस धरती को, इस पृथ्वी को, भूप मतलब राजाओं से रहित कई बार कर दिया। विपुल बार मही देवन दीन, मही देवन मतलब ब्राह्मण, और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्र बाहु भुज, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, काटने वाले परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप कुमारा मतलब राजकुमार, हे राजकुमार मेरे फरसे को अच्छे से देख ले, ठीक है। मातु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, जनी मतलब नहीं, मत, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नहीं और मत। तो कह रहे कि तू अपनी माता, और महिष किशोर मतलब राजकुमार, ठीक है। इस महिप कुमारा का मतलब भी राजकुमार है, महिष किशोर का मतलब भी राजकुमार है। तो वो कह रहे हैं कि हे, कि मातु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे राजकुमार तो अपने माता पिता को सोच बस मतलब शोक मग्न मत कर, दुख में मत डुबा। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति घोर, दलन मतलब नष्ट होना, गर्भन मतलब गर्भ में स्थित, अर्भक मतलब बच्चे, ठीक है। परसु मोरति घोर मतलब मेरे इस भयंकर फरसे को देखकर माताओं के गर्भ में स्थित बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, मतलब मेरे फरसे का इतना भय है, इतना रौब है, ठीक है, इतना डर है कि गर्भ में स्थित जो बच्चे हैं वो भी इसको देखकर नष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं फिर, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब परशुराम मुनि की सारी बातें सुनकर लक्ष्मण ने हंसकर मृदुवाणी मतलब मधुर वाणी में कहा, अहो मुनीसी, ओहो मुनीश्वर, महाभट मानी, महाभट मतलब महान योद्धा, कि आप तो निश्चित ही महान योद्धा है। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, और पहाड़ू मतलब पहाड़ को आप फूंक से उड़ाना चाहते हैं, अर्थात आप असंभव कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को न हो, कुंभड़ बतिया मतलब कायर व्यक्ति, ठीक है, या छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा मतलब कायर, कि यहाँ पर कायर व्यक्ति कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो कि तुम्हारे इस तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आपको फरसा धनुष और बाण जैसे मतलब शत्रुओं की वेशभूषा धारण किए देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना मतलब मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको फरसा धनुष बाण धारण किए देखा, जो कि क्षत्रियों की वेशभूषा है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको क्षत्रिय समझा और आपको अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, अब आपकी इस जनेऊ को देखकर मुझे पता चला है कि आप भृगुसुत मतलब भृगु के पुत्र है, अर्थात ब्राह्मण है। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं अपना क्रोध रोककर उसको सहन कर रहा हूँ। सुर मैसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, मतलब हमारे कुल के अंदर, ठीक है, देवता, मैसूर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ब्राह्मणों के भक्त, गाय मतलब
गाय मतलब गाय, ठीक है, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर सुराई मतलब वीरता, वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। बधे पाप अब कीर्ति हारे, यदि बधे मतलब यदि हम इसको मार देते हैं, इन लोगों को मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और हारते हैं तो हमारा अपयश होता है। मारतो पाप पर ये तुम्हारे, यदि आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में गिरकर आपसे क्षमा प्रार्थना ही करेंगे। कोटि कुटिल सब वचन तुम्हारा, और तुम्हारा जो वचन है वो तो वैसे ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ में, बेकार में ही धनुष, बाण और इस फंसे को धारण कर रखा है। आगे कह रहे हैं वो कि जो बिलो की अनुचित कहेऊं क्षमो महामुनि धीर, इसलिए आपको क्षत्रियों की वेशभूषा धारण किए देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कह दिया है, हे धैर्यवान महामुनि, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब क्या है, वाणी, ठीक है, तो लक्ष्मण की वाणी आएगा ना, ठीक है, थोड़ा सा बेटा ये गलत हो गया, इसको काट दो, ये वाणी ऐसे आएगा, ठीक है। तो सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, लक्ष्मण की सारी बातें क्रोध पूर्वक सुनकर जो परशुराम है वो गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे? कौशिक, विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक हूँ, ये बालक जो है वो मंद बुद्धि है, कुटिल कालवश निज कुल घालकू, और ये कुटिल है और काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल को, घालकू मतलब नष्ट कराने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकू, और ये सूर्य रूपी वंश में, ठीक है, राकेश मतलब चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अभूत असंकु, निपट मतलब अत्यंत, ये अत्यंत ही, निरंकुश मतलब स्वच्छंद, मूर्ख, और असंकु मतलब निडर है। काल कमलू होई छन्मा, ये मेरे हाथों में एक पल भर में मारा जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाई, और ये बात मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे कोई दोष, खोरी मतलब दोष, मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकाओ जो चेहु उबारा, आगे कह रहे हैं, विश्वामित्र को कह रहे हैं कि तुम हटकाओ जो चेहु उबारा, उबारा, यदि तुम इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इसको हमारे प्रताप के बारे में, हमारी शक्ति, हमारे बल और हमारे क्रोध के बारे में इसको बता दो। लखन क्यों मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा। इसका एक साथ करेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके रहते हुए, ठीक है, तुम्हें अछत मतलब आपके रहते हुए, सुजस आपके यश का वर्णन, को वर्णने पा रहा मतलब आपके यश का कौन वर्णन कर सकता है। वापस देखने स्टैंड का अर्थ के, हे मुनि, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और अनेक प्रकार से बहुत बार की है। क्या की है? अपने मुंह से अपनी बड़ाई। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं, यदि आपको फिर भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए। जनिर इस रोग की दूसरों दुख से, अपने मतलब क्रोध को रोक कर, दूसरों मतलब असहनीय दुख को मत सहिए। वीर व्रति, तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम धैर्यवान हो। अक्षोभा, और तुम मतलब जो दुखी हो रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता, और गाली देते हुए भी तुम शोभित नहीं होते हो। सूर समर करनी करई कहीं न जनावई आप, उसका मतलब क्या है? जो शूरवीर योद्धा होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ना कि, और क्या, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई कथई प्रतापु, और जो कायर लोग हैं वो ही युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने देखकर अपने प्रताप की, अपनी शक्ति की डींगे हाँका करते हैं। किसी को समझ में नहीं आए तो बोल देना आगे। आगे कह रहे हैं, सॉरी जी एक मिनट, चैप्टर चला गया।
लाए हो, बार बार मोहि लाग बिलावा, और उसको बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारे धरे कर घोरा, परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में अच्छे से संभाल कर पकड़ लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, हे लोगो अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बच जुगु, ये जो बालक है वो कठोर वचन बोलने वाला है और ये मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसको बालक समझकर मैंने बहुत बार क्षमा किया। अब यह मरनी हार भा साचा, लेकिन अब ये वास्तव में मेरे हाथों मरेगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, विश्वामित्र ने भगवान के परशुराम के गुस्से को देखकर उनसे प्रार्थना की कि हे महामुनि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु, जो सज्जन लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों की ओर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, भयंकर फरसा है और मैं निर्दयी हूँ और क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु से शत्रुता, अगर गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर दे, और ये मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। छोड़ो बिन मारे, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। न तो ये काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको अपने इस कठोर फरसे से काट कर गुरु ही उऋण होते हो श्रम थोड़े से परिश्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आगे कह रहे गादी सुनो, गादी सुनो मतलब विश्वामित्र के हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूझ। विश्वामित्र ने अपने मन में सोचकर वो हंसे और कह रहे हैं कि मुनि को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। ऐमे खान न उख में अजो न बूझ अबुझ, यानी कि मुनि को हरा हरा ही दिख रहा है, मतलब अर्थात जो परशुराम मुनि है वो राम और लक्ष्मण को अन्य क्षत्रिय राजाओं की तरह साधारण योद्धा समझ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो ये राजकुमार है ऐमे खान न ऊख में, यानी कि गन्ने से, ऊख में मतलब ये गन्ने से बनी खांड ना होकर लोहे से बनी खांड है। न बूझ अबूझ, इनके अज्ञानवश मुनि को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। आगे कह रहे हैं कि कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि आपके शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता उऋण भय नीके, तुम माता पिता के ऋण से तो अच्छे से मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, तुम्हारे ऊपर सिर्फ गुरु का ऋण रह गया जिसकी आपको बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे माथे काटा, उस ऋण को आपने हमारे माथे काट दिया। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, इस बात को हुए दिन भी बहुत बीत गए हैं तो इसका जो ब्याज है वो बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवरिया, बोली व्यवरिया मतलब हिसाब किताब लगाने को, आनिए मतलब बुला लो, कि अब तुम किसी हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव में थैली खोली, वो जितना भी ऋण मेरे ऊपर निकालेगा उतना मैं उसको तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के फिर इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को संभाल लिया। हाय हाय सब पुकारा। अब सारे जो है, जो सभा थी, सभा के जो लोग हैं, लक्ष्मण के अनुचित वचनों को सुनकर हाय हाय पुकारने लगी कि अब ये परशुराम के हाथों मारा जाएगा। भृगुवर परसों दिखाओ मोही, लेकिन फिर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और वो बोल रहे हैं कि हे परशुराम आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर, ठीक है, आपसे बच रहा हूँ। आप शत्रु मतलब क्षत्रियों के शत्रु हो, लेकिन फिर भी आपको ब्राह्मण समझकर मैं बार बार आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबो सुभट रणगाढ़े, आज तक आपको कभी युद्ध क्षेत्र में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता आप तो अपने घर में ही शूरवीर बने हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, अब लक्ष्मण के इन अनुचित वचनों को सुनकर लोग सब पुकारने लगे, कहने लगे कि ये अनुचित वचन बोल रहा है। रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे, और बात को बढ़ती हुई देखकर तब श्री राम ने, ठीक है, अपने नैनों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से नेवारे मतलब मना किया। लखन उत्तर आहुति सरस, रघुवर को खुशानु, लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़का रहे थे।
बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भावे। और लक्ष्मण लक्ष्मण और सौर परशुराम के क्रोध को बढ़ते देखकर तब राम ने जल के समान शीतल वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये अपना चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया है, इसकी अच्छे से रिकॉर्डिंग देख लेना, जो बच्चे आए उन्होंने समझ ही लिया है। ठीक है, बाय।